जय हिंद दोस्तों। आज आपको बताएंगे अग्निवीर का क्वेश्चन जो कि बार बार अग्निवीर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अग्निवीर जीके जीएस। ठीक है ना। अग्निवीर एग्जाम 2025-2026 में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है। भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भूगोल, विज्ञान और पर्यावरण से क्वेश्चन है। इस में पूरे अंत तक बने रहिए, आपका फुल सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है ना। देखिए आगे क्वेश्चन लिखा हुआ, पहले आगे कुछ आपको इंट्रोडक्शन बता देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अग्निवीर की संपूर्ण तैयारी कुमार कौशल क्लासेज में कराया जाता है। ठीक है ना। कराया जाता है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, देखिए आपको यहाँ पे दिखता होगा। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ हमारे यूट्यूब चैनल का नाम, के बाय उदय सर, के बाय उदय सर। ठीक है ना। के बाय उदय सर हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है के बाय उदय सर। लास्ट में कुछ अंक डालना पड़ता है जो कि लिखा हुआ है 7739। ये हमारे यूट्यूब चैनल है। ठीक है। आगे चलते हैं, देर ना करें, जल्दी क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? अन्य क्या है होना चाहिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो कि ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको पता होना चाहिए मोर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है। आगे लिखा हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी आपको पता होना चाहिए नई दिल्ली, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। ठीक है ना। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है। ठीक है ना। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि ऑप्शन ए में, अगर जो इसी में पूछता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी जो मनाते हैं वो संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है। आगे आता है 6 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है। आगे आता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है कि वंदे मातरम किसने लिखा? देखिए आगे क्वेश्चन 7वां में क्या पूछा कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ये होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय गीत, यानी कि वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे। बंकिम चंद्र चटर्जी की ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, और वो भी क्या चीज़ में, वो भी क्षेत्रफल में, कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें हो जाना चाहिए क्या चीज़, तो आपको पता है तो बताइए, नहीं तो 9 नंबर का आंसर होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अगर जो जनसंख्या में पूछे तो जनसंख्या में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश आता है, जनसंख्या में ये आता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो अभी क्या बताए थे? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन, आगे लिखा हुआ 11 नंबर क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय फूल, तो आपको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होता है। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रीय खेल, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है
भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? यानी कि भारत के संविधान को किसने लिखा है? तो भारत के संविधान को लिखा है डॉक्टर, कौन लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में जो है कि है ऑप्शन नंबर ए, इसका नाम होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ बी हमको आ रहा था इसलिए कन्फ्यूजन था, लेकिन होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य है। अगर जो पूछे केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश 8 है, लेकिन पूछा है भारत में कुल कितने राज्य, तो 28। तो भारत में कुल 28 राज्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, आगे है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? अभी बोले कि भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे लिखा हुआ है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, गंगोत्री। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर होना चाहिए कंचनजंगा। कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, कंचनजंगा। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन 18 नंबर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकट ग्रह बुध है। ठीक है, बुध है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सूर्य का उपग्रह कौन सा है? तो सूर्य का उपग्रह आपको पता होना चाहिए, सूर्य का उपग्रह होता है चंद्रमा। एक एक गो तो सूर्य का उपग्रह है, वो भी चंद्रमा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ 20 नंबर क्वेश्चन कि लाल किला मतलब सॉरी मिस्टेक हुआ है कि लाल गड़ा किसे कहा जाता है? लाल गड़ा किसे कहा जाता है? ठीक है ना, लाल गड़ा किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है ना, मंगल को कहा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी तो पता होना चाहिए, तो गंगा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है ना, आगे आता है क्वेश्चन कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? यानी कि महात्मा गांधी कितने आंदोलन किए थे? 3 आंदोलन। पहला तो असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 तक चला था। दूसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से 1934 तक चला था। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू किए थे। कब किए थे? 1942 में शुरू किए थे, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। देखिए एक होता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बनने थे? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 24 नंबर का सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुनिए, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पूछ रहा है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ है 26 का भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे आता है विश्व पर्यावरण दिवस। ये तो आपको पता होना चाहिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है शिक्षक दिवस। आपको पता होना चाहिए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होना चाहिए बरगद। क्या होना चाहिए? बरगद। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन
पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी जल का रासायनिक सूत्र हो जाता है H2O, भारी जल का हो जाता है D2O। तो हमसे पूछ रहा है डायरेक्ट जल यानी पानी का सूत्र, तो पानी का हो जाता है H2O, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे 30वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, और जो CO लिखा हुआ है मोनोऑक्साइड है, क्या है, मोनोऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आपको बताए थे वंदे मातरम, वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले पूछा था क्वेश्चन कि वंदे मातरम का लेखक तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है ना, तो आगे आंसर क्वेश्चन आना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आगे आपको क्वेश्चन बताए थे कि संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो मतलब कि संविधान दिवस कब मनाया जाना चाहिए, 26 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 26 जनवरी। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ UN की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UN की स्थापना कब हुआ था। ठीक है ना, तो इसका आंसर होना चाहिए 1945, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए न्यूयॉर्क है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे लिखा हुआ क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, प्रशांत है या कि हिंद महासागर, आपको पता है तो बताइए, अन्य कि प्रशांत ही होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो इसका आंसर होना चाहिए डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय मछली भी डॉल्फिन ही है। ठीक है ना, क्या है, डॉल्फिन। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, आगे 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर में लिखा हुआ कि गीता किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। गीता किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो इसे हिंदू का माना जाता है, किसका, हिंदू, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, आगे और आगे आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं कौन नंबर, तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय फल, तो भारत का राष्ट्रीय फल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है, क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए भारत का राष्ट्रीय मुद्रा पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा जो है रुपया होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा जो है, इसका डिजाइन किसने किया था, इसका डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया किया था। कौन किया था, पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है ना, आगे देखिए क्वेश्चन 43 नंबर में लिखा हुआ है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने दिया था, कौन दिया था, इकबाल, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ क्वेश्चन कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है एवरेस्ट है, क्या है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो बताओ भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो आपको पता होना चाहिए थार रेगिस्तान है, क्या है, थार रेगिस्तान है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, जो कि वहाँ बालू ही बालू हमेशा रहता है, इसलिए वहाँ थार रेगिस्तान का जहाज जो है ऊँट को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ऊँट को, जहाज किसे कहा जाता है, ऊँट को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। भारत का जो है राष्ट्रीय
कैलेंडर किस पर आधारित है? तो ये आधारित है शक संवत पर। शक संवत पर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है ना। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था। तो हमको पूछ रहा है शुरू हुआ था, तो शुरू 1914 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है ना। आगे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। तो शुरू कब हुआ? 1939 में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे देखिए बस यही क्वेश्चन है, यहीं तक मात्र 48 गो क्वेश्चन था, 2 गो छूट गया। अगर जो हमारे अगर जो आप अग्निवीर के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यानी कि के सी बाय उदय सर लास्ट में आपको कुछ 4 गो अंक डालना होता है। लास्ट में लिखिएगा 7739। इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक वीडियो रोजीना मिलेगा जीके जीएस का। हो सके तो आपको मैथ का भी सॉल्यूशन करवाएंगे इसी चैनल पर। ठीक है। तो आज तक जय हिंद, बाय।